Good Himanshu evening, sir. Beniwal, you are Himanshu Beniwal. Yes, sir. You belongs to कहाँ बिलोंग करते हैं आप? Sir, I am from Jaipur, Rajasthan. हाँ, गुड 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 गुड। आपने एग्रीकल्चर में, आप रूरल एग्रीकल्चर में यू आर वर्किंग नाउ? Sir, sir, it was my internship during my graduation days in college. कहाँ पर किसमें किया? मैं फॉलो सुना नहीं दिया मुझे, क्या बोला आपने? आज वो वॉइस Sir, क्लियर। आप थोड़ा दूर मत रखो उसको, फोन को। थोड़ा सा क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। sir, it was my internship during my BSc agriculture days in my graduation in my college. अच्छा अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर किया था, देन यू आर वर्किंग इन रूरल एग्रीकल्चर वर्क। No, sir, currently I am not working. It was my internship. अच्छा, यू आर नॉट वर्किंग, ओ गुड गुड गुड। अच्छा, हॉबी में आपने लिखा है बास्केटबॉल एंड Yes, sir. जापानी एनिमी Yes, sir. Anime. एनिमेशन। दिस Yes, इज sir. एनिमेशन। Sir, it is a short form for anime. Animation. अच्छा, एनिमेशन ही है ना वैसे, ये आई थिंक। Yes, sir. But commonly it is called as anime. अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक क्वेश्चन है आपके लिए। रूरल एग्रीकल्चर Yes, sir. में का एग्रीकल्चर का रूरल एग्रीकल्चर का आरएस में क्या उपयोग? व्हाट विल यू डू? वहां पर आप क्या इसका बेनिफिट होगा? Sir, most of the population in Rajasthan belongs to agriculture background, and nearly directly or indirectly, 60% of our population belongs on agriculture for its daily or daily needs. So I can help in basically implement the schemes at ground level, as well as I can share my insights in policy making for better implementation of the policies. आपने, मान लीजिए आरएस में आना था, तो फिर एग्रीकल्चर क्यों लिया आपने? ऑप्ट क्यों किया है? व्हाई इट इज? Sir, because I can use my experience of agriculture in RAS exam, and with RAS administrative services, I can also contribute to other fields despite agriculture as well. आपके आरएस में, आपके क्षेत्र में एक क्वेश्चन है। आप एसडीएम लग रहे हैं कहीं पर, जी सर। कहीं पर एसडीएम लग रहे हैं, और आपके क्षेत्र में आग लग गई है। व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप उस समय आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाऊंगा, जो भी वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं कोई भी बिल्डिंग में या फिर जो भी बिल्डिंग कहीं नहीं, पे। बहुत बड़ा एरिया में आग लग गई है, तो क्या करेंगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल फायर फाइटर्स को अलार्म करूंगा, एंड जो भी पुलिस फोर्स एज वेल एज एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल्स को बेड्स को तैयार रखवाऊंगा। सर रेस्क्यू ऑपरेशंस कराऊंगा, जो भी फंसे हुए लोग हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को लेके चलूंगा। एनडीआरएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी? सर किसकी? बहुत बड़े एरिया में मैंने बोला है। जी सर। अच्छा, आपके फैमिली में बड़ा खेत आपके को मिला है, क्वेश्चन है ओके ये सर। आपके लिए। तो उसमें मार्च में फसल की कटाई के समय आपको कहा जाता है कि आप एग्रीकल्चर का बहुत समझते हो और बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पर आके हमारे जो है ना, मतलब थोड़ा गाइड कीजिए, वहां पर आप पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए। तो क्या करोगे आप? मार्च के टाइम है, उधर से आपको जो ना ऑफिशियली टारगेट भी है। व्हाट विल यू डू? किसको ऑप्ट करेंगे पहले? सर क्रॉप के लिए सर। नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग, आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो मेरे पॉइंट को, कि सर आप किसी जगह पर एसडीएम हैं, जी सर। और आपके घर वाले के आपके पास बहुत बड़ा खेत भी है, पेरेंटल। तो और वहाँ कुछ उत्पादन ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको वहां जाना जरूरी है। तो फिर आप उस समय क्या करोगे? सर हेलो? सर जी सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी सर। एक मिनट, ये थोड़ा फोन आ रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपके पास एक बहुत बड़ी लैंड है, उसमें मान लीजिए आपको घर वाले कहते हैं कि एग्रीकल्चर का मामला है भैया, आपने लाखों करोड़ों रुपए का जो इनकम है, तो आप वहां जी आप आ जाइए थोड़े दिनों के लिए। और इधर मार्च का महीना है, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर क्रॉप्स उगाएंगे सर, जो भी
जो भी उस टाइम में सूटेबल होंगे, जैसे सर राइस उगा सकते हैं सर, वीट। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। राजस्थान में बासमती चावल का उत्पादन करने के लिए आपको जो है, कहाँ होता है आपके सबसे ज्यादा अभी राजस्थान में बासमती चावल का उत्पादन? सर इन सर नियर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, एज वेल एज हाड़ौती प्लेट्यू, एंड ऑल्सो कौन सा उदय एरिया है? साउथ सदर्न राजस्थान ऑल्सो। कौन सा राजस्थान? सर सदर्न राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन किन परिस्थितियों में शुरू किया गया था, आपको ध्यान है क्या कुछ? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। अच्छा, सोयाबीन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर या राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर राजस्थान इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन, एंड आई डोंट नो अबाउट इंडिया सर। राजस्थान में किस विशेष रूप से आप जहाँ पोस्टिंग चाहेंगे, जहाँ आपकी आपको बहुत अच्छा लगे, जहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहेंगे आप? सर जयपुर। अच्छा, मैं आपका रिव्यू कर लेता हूँ साथ साथ। मानसू जी, जी सर। रूरल एग्रीकल्चर में आपका एक्सपीरियंस का आपने कहा था कि मैंने इसका आरएस में क्या लाभ है। तो आपको जैसे डिप्टी सेक्रेटरी आपको बना दिया गया है, तो जी आप सर। आपका ये एक्सपीरियंस आप वहाँ काम करेगा कि आप कहेंगे कि मतलब इस एरिया में यहाँ प्रोडक्शन कम है और उस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उस उसका आपको लाभ मिलेगा। ये ओके सर। आपको सटीक, जैसे यू आर ए एग्रीकल्चर का डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर लगा दिया, या वहाँ के उस तरह का काम आपको दिया गया है जो एग्रीकल्चर से डिप्टी सेक्रेटरी है मान लीजिए, तो जी सर। आपको ये कहा जाता है कि आपको आपको पोस्टिंग दे दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसमें यह है कि प्रोडक्शन का जहां जिस चीज की डिमांड है पूरे राजस्थान में, उस डिमांड को देखते हुए उस चीज उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप एफर्ट करेंगे। नंबर वन, इस क्वेश्चन का जी। जवाब यह है। आरएस में आने पर एग्रीकल्चर का आपने ठीक दिया था जवाब कि मेरा इसमें जो है ना एक्सपीरियंस उसको वहां पर काम करेगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जी कि फायर ब्रिगेड, आपसे पूछा था आग लग जाने पर क्या करोगे, फायर ब्रिगेड तो लिखा ही है, आपने नहीं बोला फायर ब्रिगेड। पहले ऐसा कुछ, वो पहले एक दूसरा एनडीआरएफ की टीम को लंबे एरिया में जो है ना, अगर आग लगी है, मैंने ये बोला था लंबे एरिया में लगी है, तो फायर ब्रिगेड के साथ साथ आप एनडीआरएफ की टीम और दूसरी जो है ना वहाँ पुलिस और भारत सरकार, क्योंकि बड़े जैसे किस उसमें लग गया है तो वहाँ सब जगह इन्फॉर्म करोगे और आप यू विल बी देयर, आप ये पहुंचोगे वहां पर, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन सर। पूछा था कि आपने गोल मोल जवाब दिया था, फैमिली में एक बहुत बड़ा खेत है आपका पेरेंटल, और आपकी उसमें जो है ना बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। आपके घर वाले कहते हैं कि भाई आप मार्च की टाइम है, आप आ जाओ या थोड़ा सा संभाल लेना। आप आपने कुछ जोड़ मोड़ा, हाँ मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मार्च का टाइम है, आपका टारगेट जो है ना गवर्नमेंट का, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उस समय आपका जो है ना मतलब फुल्ली यू आर मिंट फॉर द गवर्नमेंट, तो यू विल नॉट जो ना गो फॉर इन द मार्च। आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका जो दिया गया वो टारगेट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो यू विल से आई विल नॉट गो देवर, क्योंकि मेरी ड्यूटी पहले वहां पर है, या ओके क्योंकि सर। अर्निंग आपकी गवर्नमेंट पे चल रही है। ये क्वेश्चन। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था बासमती चावल का उत्पादन, तो आपने एक दो जगह हनुमानगढ़ का नाम तो लिया है, पर इसके अलावा आपको जो है ना पर्टिकुलर नाम लेना था। कोटा, बूंदी सबसे ज्यादा, कोटा, डूंगरपुर, श्रीनगर श्रीनगर श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ लास्ट में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ना बासमती चावल का बूंदी में होता है। जी सर। एक क्वेश्चन पूछा था सोयाबीन का उत्पादन किन परिस्थितियों में शुरू किया गया था राजस्थान में। उस समय एमएल मेहता साहब थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्रेटरी। मैं भी था सर उस समय, राजस्थान मैं में। भी उस समय जो है तो उनके पास काम कर रहा था। तब हम ये जो है ना एडिबल ऑयल की कमी थी देश में। जी सर, सर ये राजस्थान परमानेंट, की बात है। हाँ हाँ, एडिबल ऑयल की उन दिनों में कमी थी, और इसलिए सोयाबीन का प्रोडक्शन का टारगेट दिया गया था। एमएल मेहता साहब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड कोऑपरेटिव सेक्रेटरी थे।
तो उस समय बहुत बड़े एरिया में, चित्तौड़ है, कोटा है, आपके जो ना इधर अलवर है, बहुत सारे एरिया में जो है ना, उन्होंने सवाई माधोपुर है, उनमें सब जगह एरिया में खरीफ की फसल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ना सोयाबीन का बढ़ाने के लिए टारगेट दिए थे। उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट का उनमें कुछ प्रोजेक्ट भी आया था, पैसा भी आया था, वर्ल्ड बैंक से आया था, कहीं से आया था, आई डोंट नो, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कोई पूछा था, स्कीम? सोयाबीन के उत्पादन का राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ? नॉट ओनली राजस्थान की, पर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में सोयाबीन के बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। बाहर भी जा रहा है ये सोयाबीन का जो रॉ मटेरियल भी जा रहा है उसका, जो है ना, मतलब भारतीय जो है ना यहाँ एडिबल ऑयल की कमी कम हुई है। अभी हम पहले तो ज्यादातर बाहर से मंगाना पड़ता था, अब भारत को बहुत कम स्थिति में ही ऐसा होता है कि जब हम एडिबल ऑयल, पाम ऑयल कभी मंगाते हैं वो, लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसे इमरजेंसी आती है तब, कभी कभी उत्पादन कम होता है तब। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ के एडिबल ऑयल के बारे में पर्टिकुलर क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का जवाब पर्टिकुलर होना चाहिए। तो आपको ओके पिन सर। पॉइंट और बाजा शॉर्ट में दीजिए आप जवाब, है। आप, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राजस्थान के लिए विशेष रूप से कहाँ पोस्टिंग चाहेंगे, किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम मत लीजिए आप, नॉट टू से। आप ये कहिए कि कहीं भी भेजिएंगे, जहां भी भेजेंगे आई विल डू देयर, जयपुर का ओके सर। नाम या किसी भी जगह का नाम लेना। और वैसे भी क्या होता है कि आदमी को बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले कहीं भी अपनी सूटेबल जगह नहीं जाना चाहिए। मैं कह जी रहा सर। हूँ कि आपके सपोर्ट में कोई बहुत बड़ा मंत्री भी है, आपके घर का ही भी है, तब भी यू नोट से कि मुझे हम जयपुर में लगा दीजिए। आपको बाहर का एक्सपीरियंस लेना है, और बाहर जहां पर आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा, वर्क करने का मिलेगा, वो जयपुर में नहीं मिलेगा। जयपुर में तो बड़े बड़े सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बैठ रहे हैं, और वो चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं, सुधांशु पंत साहब भी, वो मेरे बॉस रह चुके हैं। तो वो ऐसे लोग कि आप व्हाट विल यू डू, आपका प्रोग्रेस, आपकी जो है ना आपका वर्क का क्या है, वहां पर कोई आकलन नहीं होगा, आकलन नहीं होगा। जहां भी बाहर जाएंगे तब आपकी पूछेगी। ओके सर। चलिए, है ना। हाँ, तो थैंक ये यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक हनुमान जी, ए हनुमान, हिमांशु जी, सॉरी सॉरी, आई विश फॉर थैंक द यू सर। बेस्ट, बेस्ट विशेष। डू, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हिमांशु। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक बेसिक इंट्रो दे दीजिए मुझे। Sir, I have completed my schooling from Candlewick Public School in Jaipur, and I have completed my graduation in BSc Agriculture from Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology in Meerut, Uttar Pradesh. My hobbies include playing basketball, and I also like to watch Japanese anime in my free time. अभी आप जॉब में हैं? No, sir. Currently, I am only preparing for civil services. नहीं, जो लिखा है कि आप ट्रेनी हैं, ये किस कहाँ ट्रेनी हैं आप? Sir, it was my work experience during my college days. It was an internship by my college. ओके, आप पहले आप रहे हैं अभी, पहले आपने 3 महीने की ऐसी ट्रेनिंग की है? Yes, sir. ओके, अच्छा, आपने एग्रीकल्चर किया है। मुझे बताइए कि भारतीय कृषि में आप क्या क्या मेनली प्रॉब्लम्स देखते हैं? Sir, first of all, we have sir low land per capita. We have only 1.08 hectare of land per person, and low productivity is also an issue. And overuse of urea as a fertilizer, and less irrigated area, and low diversification of crops. The farmers are mainly reliant on traditional varieties like wheat and rice, and the there is also lack of awareness regarding new techniques such as precision farming, uh, hydroponics, aeroponics, etc. क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? So regarding these, sir, sir, we can support farmer cooperatives and farmer producer organization to pool their land and resources for solving this issue of land fragmentation. And government can also implement schemes such as we are implementing Ramjal Setu Yojana for providing irrigation to farmers, and uh, farmers can be made to provide cold storage facilities and storage facilities
so that their crop can be stored for a long period of duration of time. And so backward and forward linkages can be created. And MSP should be provided for all crops based on MS Swaminathan formula. ओके। अभी कई किसान जो है अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. अभी कभी दिल्ली की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं? अब तो किसान बिल भी वापस ले लिए, अभी क्यों कर रहे हैं? Sir, Kisan, sir, there are many demands of the farmers. First of all, they are demanding justice for the Lakhimpur Kheri violence during the Corona time. Second, they are also demanding pension for farmers. Third, they are demanding MSP on the MS Swaminathan formula. And yes, sir, this. डिमांड्स जायज है उनकी, या सिर्फ गवर्नमेंट को परेशान करना है? Sir, some demands, sir, according to me, some demands are some demands are crucial, but some demands are also not applicable, I think. ओके, जैसे कौन कौन सी डिमांड्स उनकी सही नहीं है? सर पेंशन, सर शायद मेरे ख्याल से गलत है, और शायद और हर क्रॉप पे MSC प्रोवाइड कराना ये गवर्नमेंट के लिए फिजिबल नहीं होगा, बिकॉज एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर रहेगा हमारी इकोनॉमी पे। आजकल तो न्यूज में ऐसा चल भी रहा है कि सरकार यूनिवर्सल पेंशन की तैयारी कर रही है, पॉसिबल है क्या भारत में? सर फॉर ऑल और ऑल फॉर फार्मर्स? सबके लिए यूनिवर्सल पेंशन? सर फिजिबल हो सकता है, पर इसको सर गलत उपयोग भी कर सकते हैं लोग, कि इसको गैम्बलिंग, अल्कोहल ऐसी चीजों में वेस्ट कर दे, या फिर लीकेजेस हो सकते हैं इस फंड को लेके, करप्शन पेंशन एक्सेट्रा। पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती, मेरा सवाल तो वो तो देने के बाद की बात है। ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्सल पेंशन दिया जाए सबको, अमीर गरीब सबको एक पेंशन दिया जाए? पॉसिबल तो है सर, कुछ कंट्रीज, छोटी कंट्रीज कर रही है सर ऐसा। भारत में ऐसा पॉसिबल कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाएगा? सरकार क्या सर प्रोसेस होगी इसका? सर सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन करना होगा, सभी लोगों को सभी जो भी एडल्ट हैं उन्हें बैंक अकाउंट से जोड़ना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट तो हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएं। सरकार और सर 140 करोड़ की जनसंख्या, सरकार सभी को इतना पैसा दे सकती है क्या? दूसरी सब्सिडीज से कम करके उसको एक यूनिफाइड वे में दे सकती है सर। अच्छा, मुझे बताइए कि भारत में किसान इतनी आत्महत्या क्यों करते हैं? सर द मेजर इशू इज लोन रिपेमेंट। सर लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, और उसके साथ साथ ही क्लाइमेट चेंज और फसल खराब होने की वजह से एक और इशू है, पेस्ट्स की वजह से भी फसलें खराब होती है, जिसकी वजह से किसान अपना टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं लोन का, तो दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस। मतलब बैंक्स उन्हें परेशान करते हैं? सर कैन यू रिपीट? बैंक्स जो होते हैं लोन लेने के बाद उन्हें परेशान करते हैं? सर मेनली सर बैंक्स के पास नहीं जाते किसान, जो लोकल मनी लेंडर्स जमींदार हैं उनसे लेते हैं, तो इनफॉर्मल क्रेडिट की वजह से भी एक इशू है। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं? सर जयपुर में कितने उपखंड हैं, सब डिविजन्स कितने हैं? सॉरी सर, तहसील? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है अभी? सर जितेंद्र कुमार सोनी जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं जितेंद्र कुमार स्वामी? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट। जयपुर जिले की कुछ विशेषताएं बता पाएंगे मुझे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, द जयपुर परकोटा इज डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, and it has many designated World Heritage sites such as Nargat Fort, Amer Fort, and Jal Mahal, Hawa Mahal, City Palace, etc. And the cuisine here is very famous, such as kachori, ghevar, etc. The festival of Gangor here is also very famous, and and many tourists come here for their holidays and vacation. जयपुर कब बसाया गया, कब स्टेब्लिश हुआ? It was established in 1727 by Savai Jai Singh II by the help of Vastukar Vidyadhar Bhattacharya ji. ओके, क्यों जरूरत पड़ी आमेर से यहाँ शिफ्ट क्यों किया जयपुर? Sorry, sir. ओके, ललित सर आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हिमांशु, Yes, sir. अपने नाम का अर्थ बता दीजिए हिमांशु। Sir, Himanshu means कोई भी ठंडा objects, and basically it is Chand, इट इज moon, मून। Chand, moon. Yes, ओके। sir.
What are the similarities between Moon and Himanshu? Sir, I am me. You. Okay. Sir, both are cool-minded Okay. and both are disciplined. Moon is disciplined. Both are disciplined, sir. Moon भी is Moon भी disciplined. How? मून भी अपनी ड्यूटी हमेशा करता है, सर मैं भी अपनी ड्यूटी हमेशा करता हूँ। Okay. What is duty of Moon? Sir, to rotate around the earth. Okay. ठीक. Tell me, what about World Happiness Index? Sir, World Happiness Index was brought in 2010. Sir, mainly three indicators are used to calculate it. First is standard of living. Sorry sir, मैं बाकी तो याद नहीं कर पाया। Okay. What is main reason of war between Russia and Ukraine? Sir, the main reason is the main bone of contention between the two is the Crimean Peninsula, as well as the Russian expansionist policies, and also the war for critical minerals of Ukraine. Okay, then which party is fair or which is wrong? Sir, we cannot. Sir, it depends on the point of view of the country. Okay, what is your point of view? Sir, I think Russia is wrong here because Crimean Peninsula was historically a part of Ukraine only. Okay, and there is a bone of contention also discussed about NATO. Yes, sir. What is the role of NATO between both the countries? Sir, NATO under the leadership of US is supporting Ukraine because Article 5 of the NATO says that if any one of the countries but Ukraine is not a part of NATO. So Ukraine is not a part of NATO, but moral support is provided to Ukraine by the NATO. You think that it is a good decision of Ukraine to go for a war with Russia? Sir, it is not a good decision for both the countries, but the Ukraine is basically defended, so it is compulsory for them to fight. Then Russia have the right to secure its borders. Yes, sir. If Ukraine joins NATO, then borders will be came into danger. Sir, of Russia. Of Russia. Yes, sir. So Russia is also threatening. Then how Russia is a wrong part of this war? So Russia is threatening the NATO countries that it can use its but nuclear missiles. Russia don't have right to preserve rights of its citizens. Sorry, sir, I didn't understood the question. Does Russia not have the right to secure his borders? So Russia have its right. Then if Ukraine made himself member of NATO, then security will be in danger of Russia. Yes, sir. Then how Russia is bad part of this war in your eyes? Sir, because Russia is invading Ukraine. Okay. And but many deaths have been occurred, and our PM also told when visiting Russia, our PM Shri Narendra Modi also told that this is not the ये युद्ध का युग नहीं है, ये बुद्ध का युग है. Okay. बुद्ध मुस्कुराए. You heard this slogan? Sir, smiling Buddha. No, बुद्ध मुस्कुराए. Sorry, smiling Buddha is another thing. Okay. बुद्ध पुनः मुस्कुराए, बुद्ध फिर मुस्कुराए. Sorry, sir. मैंने इसके बाद. Can you connect it both the slogans with any Indian achievement? Sorry, sir. Related to atomic energy or
Sir, first of all, our atomic test was conducted on Budh Purnima in Yeah. 1974, and then in 1998 we again conducted the nuclear missile test at Pokhran. So उसको उस context में ये बोला गया। ओके, तो आपको लगता है कि भारत को इंडिया शुड हैव द पावर ऑफ एटॉमिक एनर्जी और Yes, एटॉमिक sir. वॉर पावर? Yes, sir. India should definitely possess for safeguarding its border and also for peaceful use also, such as we are targeting 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 in the recent budget. And missiles and weapons are also useful for protecting our borders from neighbor countries like Pakistan, Bangladesh, and China. Good. Rana Sanga conflict. Yes, sir. So recently there was a remark about against Rana Sangha by an MLA in Rajasthan Assembly, but sir, what I have to tell about it? What about the conflict is? So recently there was a remark by an MLA that Rana Sangha was a defaulter who invited Babur to invade India. So Is it उन्होंने true? गद्दार You think is it true or any evidence there which shows that Rana Sanga invited him? Sir, in Baburnama, the Babur's autobiography, he himself writes that Rana Sangha invited him, uh, but according to me, it should not be true because Rana Sangha has already defeated Babur as well as Ibrahim Lodi, without the help of Babur. So I don't think it is true. Okay. There is a word blue flag. Yes, sir. Blue flag flag. B. Blue flag. Sorry, sir. I have not heard about it. Okay. Non-domicile system. I'm sorry, sir. I'm not aware. Okay. Ghibli. Yes, sir. So Ghibli is Ghibli is a Japanese style of animation creating, but it is recently in the news because artificial intelligence like ChatGPT have been creating Ghibli style of images, especially on social media sites such as Instagram, Twitter, etc. How it is dangerous? Sir, recently a Japanese artist Miyazaki, who was the creator of Ghibli art, has told that it is dangerous to the artist because no credit is being provided to the artist, and no copyright Is there any monetary matter or not? Yes, sir, because artists are not being providing the remuneration as well as the credit for their creations. Sir, ChatGPT is using it without their permission. Okay, good. जी नरेश सर रिव्यू करें. Thank you, sir. हाँ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर. ओके, वंशु, ओवरऑल गुड पर्सनालिटी, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, बहुत अच्छा रहा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वॉइस, आपका प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल सारे चीजें बहुत अच्छी है। नॉलेज लेवल की मैं बात करूँ तो नॉलेज लेवल भी बहुत अच्छा था, आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी एज ए इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, मुझे बताइए आपका हिंदी कैसी है, अगर आप हिंदी में जवाब दे पाते हैं आप? जी सर, दे पाता हूँ सर, पर सर हाँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, सर इंग्लिश हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता हूँ सर, हाँ और हाँ जैसे हाँ, कई बिल्कुल। बात समझ नहीं आपके पाता हूँ। जैसे आपका इंग्लिश मीडियम रहा है और आपने इंटरव्यू भी इंग्लिश मीडियम चूज किया होगा, तो मेंबर्स अगर कभी हिंदी में सवाल पूछ ले तो कोशिश करना है कि आप टेक्निकल वर्ड्स आप हिंदी यूज कर सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल हिंदी में भी आप जवाब दे सकते हैं, है ना? इस तरह कोशिश करना। कई बार होता है कि हाँ, जैसे मैंने हिंदी में सवाल पूछे तो कुछ सवालों का जवाब जैसे आपने इंग्लिश में दिया, तो अगर वहां पर हिंदी भी अगर आप ऐसा मेंबर्स अगर ऐसा करते हैं कि इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में जवाब देंगे, लेकिन किसी मेंबर ने हिंदी में सवाल पूछा है तो ट्राई करें कि जैसा उन्होंने पूछा वापस उसी तरह से जवाब देने की भी कोशिश करें। सर एक क्वेश्चन, हम्म। ये क्या, जैसे अगर हम इंटरव्यू देते हैं सर, ये वो क्या मीडियम पूछते हैं पहले कि बोलने से बिल्कुल, पहले? अगर आपका जो आपको लास्ट में एक फॉर्म भराया जाएगा, अगर उसमें मीडियम का है तो आप इंग्लिश मीडियम, और बाकी आप ऐसा जरूरी नहीं, अगर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल है तो आप जैसे अगर कुछ भी नहीं है, आप वो लगातार एक दो सवाल हिंदी में पूछ रहे हैं और आप इंग्लिश में या हिंदी में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं
सभी मेंबर्स इंग्लिश में हिंदी में दोनों में कंफर्टेबल होते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम से और इंग्लिश मीडियम, तो वो पूरा इंटरव्यू फिर आपका इंग्लिश मीडियम में चलेगा, है ना। आप जिसमें भी कंफर्टेबल उसमें दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जैसे मान लो इंग्लिश में चल रहा है और बीच में कोई मेंबर हिंदी में पूछ रहे हैं, तो आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि मैं हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल तो हम सब जगह हिंदी ही बात कर लेते हैं, है ना। तो आप हिंदी में भी एक बोल सकते हैं। टेक्निकल जो टेक्निकल वर्ड्स हैं आप उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है। बाकी ओवरऑल हर चीज, आपका एटीट्यूड हो, बॉडी लैंग्वेज हो, हर चीज एक इंटरव्यू में एक होनी चाहिए, वैसे एक ऑफिसर क्वालिटी में यू लुक लाइक एन ऑफिसर। ओके। थैंक तो आपका बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा इस बार, आप जो भी है आपका जरूर अचीव होगा। यू सर। एक क्वेश्चन हम्म। सर, टाई लगाऊं क्या सर इस पे? हाँ मतलब बिल्कुल, ड्रेस। टाई टाई में कोई इशू नहीं है, आप टाई लगाकर जा सकते हैं। मतलब आरएस के इंटरव्यू में ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बिल्कुल टाई लगाकर जाइए। ज्यादातर कैंडिडेट टाई लगाकर नहीं आते हैं, लेकिन आप टाई लगाकर जा सकते हैं, है ना। वो आपके ओके रेगुलर वेयर में रहता है, ऑफिशियल वेयर में भी सूट करता है, तो आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगा। सर। गर्मी का मौसम है ना, यहाँ पर समर है, कई बार ऐसा ऊपर आप लगा के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर जैसे सर अंडर आर्म से बहुत पसीना आता है सर, इससे गंदी हो जाती है पूरी सर। कोशिश कीजिए वहां पर जो फैब्रिक होता है वो ऐसा फैब्रिक चूज कीजिए जहां से ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। और कोशिश, जैसे आप इंटरव्यू में, जैसे इंटरव्यू टाइम में पहुंचे, इंटरव्यू में वहां पर अंदर जाने के बाद आपको गर्मी महसूस नहीं होगा, पसीना महसूस नहीं होगा। आप जैसे भी, जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर से ही रहने वाले हैं, जयपुर से आएंगे, सर यस है सर, ना। जयपुर। जयपुर से जब भी आपका मॉर्निंग में हो या आपका सेकंड इवनिंग वाला हो, तो आप आराम से गाड़ी में पहुंचेंगे, शायद तो गाड़ी में आइए, आराम से इंटरव्यू का दिन होगा, आप अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से आइए। उसके बाद जब जैसे आप अंदर चले जाएंगे, वहां पर कोई ऐसा माहौल, आराम से अच्छा माहौल होगा, तो ऐसा होगा नहीं। पर फिर भी कोशिश कीजिए कि फैब्रिक ऐसा चूज करना कि उस तरह से पसीना दिखे नहीं, ऐसा, है ना। ओके सर। ठीक है। जी लाली सर। जी सर। थैंक यू सर। हिमांशु, सर अच्छा, बहुत अच्छा किया है हिमांशु। बस थोड़ा सा जब आप जैसा नरेश सर ने बोला है, उसमें एक दो चीजें और ऐड ऑन करता हूं मैं। कि एक तो जब भी आपको लगे कि मैं पैनल ने, जैसे किसी ने आपको हिंदी में पूछा है और आप हिंदी में जी सर। कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक बार आज्ञा ले लीजिए, अनुमति लीजिए कि मैं आपका ओके इसका कहना है आंसर इट इन इंग्लिश। तो वो आपको, ओके सर। वो उनको अच्छा लगेगा। आप डायरेक्ट बोलेंगे तो भी ठीक ही लगेगा, पर अगर आप परमिशन लेते हैं तो आप उनको अच्छा लगेगा। यस सर। दूसरा जो है, थोड़ा सा टाइट रहते हैं, मतलब एकदम यूं स्ट्रेट और ऐसे रहते हैं, मेरे कहने का मतलब इतना भी टाइट मत रहिए, मतलब इजी रहिए, थोड़ा थोड़ा यस सर। सहज रहिए। और पूरे मुख में कहीं पर भी आपका स्माइल नहीं दिखा है, तो ओके एक सर। हल्का सा स्माइल बीच बीच में कहीं कहीं, थोड़ा सा माहौल को इजी बनाते चलिए, है ना। यस बाकी सर। ओवरऑल गुड है, अच्छा है। थोड़ा करंट इश्यू पे और ध्यान इसमें दीजिए। एक ऐड जी करना चाहूंगा सर। जी जी सर, जी सर। ये हिमांशु जी, यस सर। हेलो। यस हाँ सर। लिसन, एक तो नेशनल लैंग्वेज, हमारी भारतीय लैंग्वेज, भारतीय भाषा हिंदी है, तो इसलिए यस सर। हिंदी में आपको बोलना क्या है। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि जो है ना, मनमोहन सिंह जो है ना, इंग्लिश इंग्लिश में बोलते थे, हिंदी में जी बोलना, हिंदी जानते ही नहीं थे। उसकी जी वजह से बहुत किरकिरी होती है। एक किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को हिंदी आना बहुत जरूरी है। सो सर, आती है। यू मस्ट आंसर इन हिंदी, नॉट इन ओके सर। इंग्लिश। और क्योंकि ओके सर। आपको आम लोगों में, आपका भरतपुर में पोस्टिंग हो गई है, आपकी बांसवाड़ा में पोस्टिंग हो गई, वहां अंग्रेजी जानने वाले कौन लोग हैं? दे डोंट नो। सो आपको, यू मस्ट नो हिंदी। तो हिंदी में ही आप प्रैक्टिस कीजिए, जी क्योंकि सर। वहां पर भी वो लोग इस बात को जो है ना प्रेफरेंस देते हैं कि जो हमारा इंग्लिश में बोलने वाला अगर कैंडिडेट है, वो जनता पर राज क्या करेगा, जनता से उसका डायलॉग ही नहीं होगा। यू आर, जी सर। मतलब यू आर हियरिंग ना। यस सर। हाँ, तो क्योंकि आप डायलॉग नहीं कर सकते, फिर तो लोग समझते नहीं है कि लोग क्या समझेंगे कि आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो कोई जी एक सर। दो वर्ड निकल जाए, इट्स इट्स ओके। लेकिन आप परमानेंटली पूरा का पूरा, आप अपना जो है ना, वो सारे चीजें हिंदी में ही देनी है, ना कि इंग्लिश में। ये आप ओके सर। बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर दीजिए। जी ओके जी सर। सर, जी सर, हाँ। जी सर। ठीक है हिमांशु, आप मीटिंग लीव करिए।